छूट गए। देखिए आगे क्या होता है। हम लोग तो बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जितेंद्र पटेल जी, जदयू। हम लोग का विजन है, एक ही विजन है, विकास। नीतीश कुमार की सरकार ने 20 वर्षों में न्याय के साथ विकास किया है, सभी वर्गों का विकास किया है और महिला सशक्तिकरण में जो उन्होंने किया है वह तो अद्भुत ही विकास किया है। तो मेरा एक ही विजन है, विकास, उसके अलावा कुछ नहीं है। हमने काम किया है, बिहार की जनता के लिए काम किया है और वही काम को लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल हमारे जन सुराज के साथी ने उठाने का काम किया शराबबंदी पर। शराबबंदी, अभी शराबबंदी लागू है, कानून लागू है, हत्या के लिए भी कानून बना है, लेकिन कुछ हम असामाजिक तत्व हत्या भी कर रहे हैं। कुछ हम मानते हैं कि असामाजिक तत्व शराब का कारोबार कर रहे हैं, वे पकड़े भी जा रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं, लेकिन समाज में शांति का माहौल है, शराबबंदी से सद्भाव का माहौल है। नहीं तो अरवल मोड़ पर, कुर्था मोड़ पर या किसी मोड़ पर शाम 6 बजे के बाद अगर जो न्याय प्रिय लोग हैं वो बैठने की स्थिति में नहीं रहते थे, वे वहां खड़े होने की स्थिति में नहीं रहते थे, किसी समय उनको बेइज्जत कर दिया जा सकता था। यह शांति का माहौल और सद्भाव का माहौल शराबबंदी के बाद बना है। और हमारे जन सुराज के साथी महात्मा गांधी जी का फोटो लगा करके और शराब खोलने की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी का क्या था, पहला उनका काम था शराबबंदी, अब फोटो लगा रहे हैं महात्मा गांधी जी के और शराब खोलने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बिहार के लिए क्या करेंगे, इसी से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब विधायक जी के प्रतिनिधि है रविंद्र यादव। बस 1 मिनट में बिना आरोप प्रत्यारोप के क्या करेंगे? इस बार 2025 के चुनाव में निश्चित ही महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर फोकस रहेगा। जो हमारे नौजवान साथी ने जो सवाल उठाया कि अरवल में पीजी की कॉलेज नहीं है, यहाँ पढ़ाई होनी चाहिए, ये सवाल जो है कि हम लोगों के गठबंधन सरकार के लिए, अरवल के लिए ये अहम रहेगा। और नशा का जो सवाल है, जो देख रहे हैं कि ब्राउन शुगर आपका भारत में उसका उत्पादन खेती नहीं होती है, वो बाहर से आता है। वो बाहर कैसे पार हो जा रहा है, अरवल के गांवों में, सड़कों पर वो बिक रहा है, गलियों में बिक रहा है। ठीक, इसके लिए कौन जवाबदेह है? तो जवाबदेही से भी लोगों को नहीं भागना चाहिए, जवाबदेही भी, जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। ठीक है, रंजय यादव जी हैं जनसुराज से। विजन पे ही सर, विजन पे ही रखा जाएगा। आज जो बिहार में हालात है और बिहार में हालात के साथ साथ जो अरवल का भी दुर्गति है, जो होते आया है 30 साल से, या कांग्रेस का सरकार हो, चाहे राजद का सरकार हो, चाहे बीजेपी का सरकार हो, तो हमने सबसे पहले जनसुराज का रहेगा कि जो सबसे पहले जिला मुख्यालय में जो ज़मीन का बहाना लगाकर लोग बोल रहा है कि ज़मीन नहीं मिला, तो यदि कोर्ट बनाने के लिए ज़मीन मिल गया, पुलिस लाइन बनाने के लिए ज़मीन मिल गया, जेल बनाने के लिए जिला मुख्यालय में ज़मीन मिल गया और डिग्री कॉलेज बनाने के लिए बेलखारा में ज़मीन मिल गया, लेकिन अरवल जिला मुख्यालय में नहीं मिला। मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो सरकार के लोग हैं या विपक्ष के भी लोग हैं, यह जवाब दें कि जो हमारे राज्य के अंदर में खास करके अरवल जिला में जो आपका गोदानी सिंह महाविद्यालय, आपका फतेहपुर संडा महाविद्यालय, सहदेव प्रसाद यादव कॉलेज करपी, जगदेव प्रसाद कॉलेज आपका कुर्था, रामचरित्र सिंह कॉलेज कुर्था, आपका मुंदिरका सिंह यादव कॉलेज किंजर, बहुत से ऐसे जो कॉलेज है जो वहाँ हमारे जिला के क्षेत्र के जो गरीब गुरबा का बेटा कम पैसा में नामांकन करके भी पढ़ाई करके अपना शिक्षा प्राप्त करके प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ का सरकार उस कॉलेजों को लास्ट में हित के मानकर उन्होंने सही समय पर आपका सीट नहीं देता है। जहाँ तक ले डिग्री कॉलेज की बात है, जो आपका जिला मुख्यालय में नहीं है, जो 45 किलोमीटर दूर लारी और 35 किलोमीटर दूर आपका कॉलेज में जो जाता है, वहाँ भी समझ सकते हैं आप
340 नामांकन करने की व्यवस्था है आर्ट और साइंस में मिलाकर। 2 कॉलेज को मिलाते हैं तो मात्र 480 है। और इंटर का विद्यार्थी और मैट्रिक का विद्यार्थी अरवल जिला में प्रत्येक वर्ष 5000 से ऊपर पास करते हैं। बताइए कि 4500 के लिए 4500 विद्यार्थी की नामांकन के लिए यहाँ की सरकार आज तक 20 साल में क्या व्यवस्था किया है, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। और ये सरकारी वित्त रहित कॉलेजों को आपको वित्त रहित को मान्यता देना चाहिए। और यहाँ के शिक्षा से वंचित करने के लिए एक भी विद्यालय में सही से लोग का बहाली नहीं, और लोगों को नहीं तो व्यवस्था किया एक लाइन और बोलेंगे कि हमारा जो विजन होगा, जो आपका किसान के लिए अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचाया गया, आज जो 15 साल में चाहे 20 साल में उस किसान के लिए किया जाएगा। और जो हमारा सदर हॉस्पिटल का मामला, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र का मामला, जो उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत से जिला के अंदर में है लेकिन एक भी सुदृढ़ीकरण नहीं है, कहीं भी देहाती क्षेत्र में इलाज नहीं होता है, उसको सुधार किया जाएगा। और जो है आपका जो प्लान है वो हम लोगों को प्लान रोकने का विजन है, प्लान को रोकेंगे, बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे और महिलाओं को कम दर पर पूंजी व्यवस्था कराएंगे, उसको रोजगार करने का अवसर देंगे। और जो किसानों को अच्छी खेती के लिए केवल कमाने वाले, केवल खाने वाला खेती नहीं, कमाने वाला खेती को मनरेगा से उसको जोड़ने का काम करें। अरवल में जो समस्या है उसको हम लोगों ने निदान करने का काम करेंगे। और जो वर्तमान सरकार ने गांव में घुसने से मना करता है, लाठी तंत्र से चलाता है, उसको भी हम लोग रोकने का काम करेंगे। और जो जनप्रतिनिधियों को ब्लॉक में जो है या सीओ है या डीएम हो चाहे डीडीसी हो, जो उन्होंने आज नीतीश कुमार ने ठीक है सर रुक जाइए, जो नीतीश सरकार जी ने जो छीनने का काम किया है अधिकार, उल्लंघन किया है, जो जनप्रतिनिधियों को उड़ाया इस सरकार, उसका भी जवाब राज देगा। निसार अख्तर जी हेलो 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 तो अभी हमारी मौजूदगी अरवल में थी और अरवल में बेहद सार्थक चर्चा हुआ। यहाँ के लोगों ने स्थानीय मुद्दों पर सवाल पूछा है, हमने यहाँ के प्रतिनिधियों से जवाब दिया। मिलेंगे फिर किसी अगले विधानसभा सीट पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान।